तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो जैसे आपको पता ही है, हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही है। काफी हमने सारे बैंक्स को कवर करा है, ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर के काफी बैंक्स को कवर करा है, काफी एनबीएफसीज को कवर करा है। तो बेसिकली आज भी हम एक ऐसी एनबीएफसी लेके आए हैं जो मार्केट में फाइनेंस सेक्टर में है, एनबीएफसी है, और इसका भी काम है लोगों को लोन प्रोवाइड करना, पर्सनल लोन। जिस एनबीएफसी की आज हम बात करेंगे उसका नाम है क्रेडिट सेशन। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? क्रेडिट सेशन की हम बात करेंगे। ये एक एनबीएफसी है जो काफी मेट्रो सिटीज और काफी नॉन मेट्रो सिटीज में भी लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्या इसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्रेडिट सेशन में कौन कौन से कस्टमर्स को अपनी फाइल प्रोवाइड करनी चाहिए, और कौन कौन से कस्टमर्स का क्राइटेरिया क्रेडिट सेशन में नहीं आता। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं क्रेडिट सेशन के ऊपर। पहली चीज, क्रेडिट सेशन में अगर आपकी फाइल को प्रोसेस करवाना है तो मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? मिनिमम सैलरी चाहिए 20,000। अगर आपकी 20,000 पे सैलरी है तो आप क्रेडिट सेशन में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। अगर आपकी पार्टनरशिप कंपनी है, अगर आप पार्टनरशिप कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी इसमें चाहिए 30,000 पे। बेसिकली मिनिमम सैलरी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में 20,000 पे, और पार्टनरशिप कंपनीज में सैलरी चाहिए 30,000 रुपए। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें बीटी करता है? एनबीएफसी के लोन को, जितने भी एनबीएफसी के लोन है, लाइक आपका पिरामल हो गया, आपका बजाज हो गया, आपका टाटा हो गया, ठीक है, या आपका इनक्रीड हो गया, ये सारे एनबीएफसी के लोन को बीटी करता है। ठीक है, जितने भी बैंक्स के लोन है, बैंक्स लोन लाइक आपका कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीसीआई हो गया, आईडीएफसी हो गया, ठीक है, ये सारे बैंक्स के लोन को बीटी करता है। क्रेडिट सेशन क्या क्रेडिट कार्ड को बीटी करता है? बिल्कुल, ये जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं आपके, ये सबको बीटी करता है। ठीक है, बस कंडीशन एक है, 6 टाइम्स से ऊपर नहीं होने चाहिए। 6 टाइम्स का क्या मतलब है? अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और कार्ड आपके 7 लाख के हैं तो ये बीटी नहीं करेगा। जितनी आपकी सैलरी है मल्टीप्लाई कर लो 6 से, अगर इससे ऊपर का आप कार्ड यूटिलाइज कर चुके हो तो ये बीटी नहीं करेगा। ठीक है, अगर 1 लाख की सैलरी पे 7 लाख के कार्ड है तो ये बीटी नहीं करेगा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, अगर आपके 5 लाख तक के, 6 लाख तक के क्रेडिट कार्ड है तो ये बीटी करेगा। ठीक है, अगर इससे ऊपर के कार्ड है तो ये डिक्लाइन नहीं करेगा। क्रेडिट कार्ड को ऑब्लिगेट करेगा कितना? 5%। वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आप 6 लाख के कार्ड यूज कर चुके हो तो ये बीटी कर लेगा। अगर वहीं 7 लाख हो गया तो ये बीटी नहीं करेगा। 7 लाख को आपको 5% निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, कैसे कैसे ऑब्लिगेट होता है। अगर कुछ भी उसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा। तो क्रेडिट सेशन क्रेडिट कार्ड बीटी करता है? बिल्कुल करता है। एप्लीकेशन लोन बीटी करता है? क्रेडिट सेशन नहीं करता। जितने भी एप्लीकेशन लोन है क्रेडिट सेशन बीटी नहीं करता। चाहे एप्लीकेशन लोन कौन से होते हैं, नावी हो गया, मनी भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, और आपका किस्त ऐप हो गया, ये जितने भी एप्लीकेशन लोन होते हैं ये बीटी क्रेडिट सेशन नहीं करता। क्रेडिट सेशन क्या क्या बीटी करेगा? एनबीएफसी के लोन करेगा, बैंक्स के लोन करेगा, और क्रेडिट कार्ड बीटी करता है। ये खाली 6 ही चीजें बीटी करता है, 6 थिंग्स ये बीटी करता है। चाहे आप 3 कार्ड करवा लो, 3 लोन करवा लो, चाहे आप 4 कार्ड करवा लो, 2 लोन करवा लो, बस 6 से ऊपर ये बीटी नहीं करता। इसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्रेडिट सेशन का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 का, और मैक्सिमम कितना है? 24। 14% इनका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैक्सिमम कितना है? 24%। ठीक है, इनकी मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? इनकी क्रेडिट सेशन की मैक्सिमम जो फंडिंग है, मैक्सिमम फंडिंग है जो इनकी, वो है 15 लाख। ठीक है, मैक्सिमम फंडिंग इनकी 15 लाख है। ठीक है, और वहीं अगर कैट डी आ रही है आपकी, या कैट डी में ये 7.5 लाख की फंड करते हैं। मैक्सिमम फंडिंग इनकी 15 लाख है। गवर्नमेंट हो गया, कैट ए हो गया, कैट बी हो गया। ठीक है, और कैट डी में इनकी फंडिंग है 7.5 लाख रुपीस। ठीक है, अब क्रेडिट सेशन 4 चीजों, मतलब कि 4 लोगों को फंड नहीं करता। किन किन को? अगर आप किसी प्रोपराइटर कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप किसी प्रोपराइटर कंपनी में जॉब करते हो तो ये आपको फंड नहीं करेगा। पार्टनरशिप कंपनीज को फंड करेगा, प्रोपराइटर कंपनीज को नहीं करेगा। दूसरा, फर्स्ट प्रोपराइटर कंपनीज को नहीं करता। सेकंड, -1 सिविल नहीं करता। अगर आपका -1 सिविल है तो यहां फाइल प्रोसेस करवाना मत। तीसरी चीज है, ये डिफेंस वाले कस्टमर्स को नहीं करता। अगर कोई कस्टमर
आर्मी में है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में है, ठीक है, या फिर कोई नेवी में है, तो ये डिफेंस वाले कस्टमर्स को क्रेडिट सेशन लोन नहीं देता। चौथा ये आपको फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज को लोन नहीं देता। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्राइवर हो, स्वीपर हो, बेलदार हो, आपकी मतलब कि फोर्थ ग्रेड डेजिग्नेशन है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को लोन नहीं देगा। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्राइवर, स्वीपर, बेलदार हो, तो ये आपको फंड नहीं करेगा। अगर वहीं आप गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट में एमसीडी में आप बेलदार हो, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में आप बेलदार हो, सफाई कर्मचारी हो, तो ये आपको फंड दे देगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको बता देता हूं फॉयर क्या है। ठीक है, इसके फॉयर की अब मैं बात करता हूं। अगर आपकी सैलरी 20 से 25 हजार है, ठीक है, अगर आपकी सैलरी 20 से 25 हजार है, ठीक है, दो कॉलम बना लेता हूं, 20 से 25 हजार, 35 हजार से 50 हजार और अबोव 50,000, अबोव 50,000, ये है गवर्नमेंट कैट ए और कैट बी। ये इनका भी वही होता है, कैट ए बी सी डी, ठीक है, कैट सी एंड कैटेगरी डी। अगर आपकी सैलरी 20 से 25 हजार है, आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में हो या कैटे कंपनी में हो या कैट बी कंपनी में हो, तो ये फॉयर देंगे आपको 20 से 25 हजार की सैलरी के बीच में 50 का 50% का फॉयर है। और वहीं आपकी सैलरी 20 से 25 हजार है और इनके पास आपकी कंपनी कैटेगरी सी में आ रही है, तो भी आपको 50 का फॉयर देंगे। और अगर आपकी कंपनी कैट डी है इनके पास और आपकी सैलरी 20 से 25 के बीच में, तो भी आपको 50 का ही फॉयर देंगे। ये मल्टीप्लायर पे गेम नहीं खेलते, फॉयर देते हैं। अगर आपकी सैलरी 35 से 50 हजार के बीच में है, 25 से 35 के बीच का मैंने नहीं लिखा, सॉरी, एक और कॉलम है 25 हजार से 35 हजार के बीच का। अगर आपकी सैलरी 25 हजार से 35 हजार के बीच में है, तो ये 60 का फॉयर देंगे। और वहीं अगर आप किसी कंपनी कैटेगरी सी में हो, तो भी ये 60 का फॉयर देंगे और यहां भी ये 60 का ही फॉयर देंगे। अगर आपकी सैलरी 25 हजार से 35 हजार के बीच में है और आपकी कंपनी गवर्नमेंट कैट ए बी में आ रही है, तो 60 का फॉयर है। कैटेगरी सी में भी 60 का फॉयर है और कैट डी में भी 60 का फॉयर है। अगर आपकी सैलरी 35 से 50 हजार के बीच में है, तो गवर्नमेंट में और कैट ए और कैट बी में है 65 का फॉयर, कैट सी में भी 65 का फॉयर और कैटेगरी डी में है 60 का फॉयर। और वहीं आपकी सैलरी 50 से ऊपर है, गवर्नमेंट कैट ए कैट बी में आ रही है आपकी कंपनी, तो 70 का फॉयर है, कैटेगरी सी में भी 70 का फॉयर है और कैट डी में है 65 का फॉयर। ये है कुछ फॉयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे किसके, क्रेडिट सेशन के। अब अगला मैं बता देता हूं इनका जो मेन, जो काफी सारे कस्टमर्स पूछते रहते हैं, मेरी फाइल लगी थी डिक्लाइन हो गई क्रेडिट सेशन में, उसका क्या रीजन है, मैं आपको वो भी रीजन बता देता हूं। काफी सारे कस्टमर्स को पता नहीं होता। अगर आप, मैं पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूं। 7 डेज, 30 डेज और आपका 60 डेज। गवर्नमेंट ए और बी, ठीक है, कैट सी एंड कैट डी। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर 7 दिन में इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए चौथी, और यहां इंक्वायरी होनी चाहिए चौथी, और यहां इंक्वायरी होनी चाहिए छठी, ठीक है। 30 दिन में यहां इंक्वायरी होनी चाहिए पांचवी, यहां इंक्वायरी होनी चाहिए छठी और यहां होनी चाहिए सातवीं। 60 दिन में यहां होनी चाहिए सातवीं, आठवीं, आठवीं। अब ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। अगर आप पिछले 7 दिन में 3 जगह फाइल लगा चुके हो, चौथी आप क्रेडिट सेशन लगाते हो, तो ही आपकी फाइल अप्रूव होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक्सिस भी लगा दी, कोटक भी लगा दी, टाटा भी लगा दी, एक्सिस बैंक भी लगा दी, एक्सिस फाइनेंस भी लगा दी, फिर आप क्रेडिट सेशन लगा रहे हो, तो आपकी फाइल डिक्लाइन हो जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट ए और बी में आ रही है आपकी कंपनी, तो चौथी इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया आपको मैच करने पड़ेंगे। 7 दिन में आपकी चौथी इंक्वायरी आपकी होनी चाहिए, 30 दिन में आपकी पांचवी इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए और 60 दिन में सातवीं इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया मैच करेंगे जब भी आपको ये क्रेडिट सेशन फंड करेगा। कैट सी में चौथी इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए 7 दिन में, 30 दिन में छठी और 60 दिन में आठवीं। अगर आपकी कंपनी कैट डी आ रही है, तो
60 दिन में छठी इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए और 30 दिन में 7वीं इंक्वायरी होनी चाहिए, 60 दिन में 8वीं इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। तो ये इंक्वायरी को लेके बहुत ज्यादा है और अगर आपकी इंक्वायरी कम है तभी आप क्रेडिट सेशन में लगाना, अदरवाइज जैसे 10 जगह आप लगा चुके हो, 11वीं जगह यहां लगा रहे हो तो फाइल ऑलरेडी डिक्लाइन है। ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट सेशन में इतना ही है, बस ये 6 मतलब कि इनमें मेन ये है जो 4 मैंने आपको बताया। -1 नहीं करते, डिफेंस नहीं करते, प्रोपराइटरशिप कंपनी नहीं करते और 4th ग्रेड एम्प्लॉइज प्राइवेट के नहीं करते, गवर्नमेंट के करते हैं। 20,000 रुपये इसमें मिनिमम सैलरी चाहिए, रेट इनका 14 से 24 है। तो बेसिकली इसमें इतना ही है और बस इंक्वायरीज का थोड़ा सा देखना क्योंकि यहाँ पे जाके ज्यादा फाइलें डिक्लाइन होती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।